हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान के लर्निंग प्रोग्राम में। और मैं प्रदीप बामल आज आपको एक नया टॉपिक, किसी का रिक्वायरमेंट था कि उसको फायर ऑफिसर अगर किसी को बनना है तो क्या क्या चीज़ें उसको करनी होती है। एक फायर ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फायर ऑफिसर क्या होता है। फायर ऑफिसर से मतलब है फ्रेंड, जो एक बिल्डिंग होती है या एक जो फायर स्टेशन होता है उस पर जो एक सीनियर पर्सन होता है जो पूरी टीम को लीड करता है, जो फायर के बारे में सब कुछ देखता है, सेफ्टी के बारे में देखता है, उसको हम फायर ऑफिसर या फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं। इसकी अभी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपके पास में एक डिप्लोमा होता है फायर एंड सेफ्टी का, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा है तो आप इसको कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको कुछ चीज़ें जो क्वालिफिकेशन रहेगी, उसके साथ में क्या रहेगा, एक्सपीरियंस। कम से कम आपका 5 ईयर, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग एक्सपीरियंस की डिमांड की जाती है। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो इसमें 22,000 से लेकर 50, 60, 70, 80, 1 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है। सैलरी होती है कि कंपनी क्या है, वो क्या पे कर रही है, उसके हिसाब से चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इस तरह का कुछ करने की सोच रहे हैं, आपके माइंड में है, तो हम कुछ स्पेशल क्लासेस देते हैं ताकि आप एक फायर टेक्नीशियन से फायर ऑफिसर बन सकें। उसके लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना है, या आप जब वीडियो देख रहे हो उस दौरान वो कोर्स लॉन्च हो चुका हो। हमारा एक कोर्स है, फायर ऑफिसर का एक कोर्स है, वो बहुत जल्द जल्द आने वाला है, या आप हो सकता है वो आ चुका हो। आप वीडियो जब देख रहे हैं हो सकता है आ चुका हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको स्किल्ड हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करना है। स्किल्ड हिंदुस्तान का आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पे जाके, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि कब आ रहा है या कैसे लेना है। तो काफ़ी ईजी है। अभी हम बात करेंगे फायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर एक फायर ऑफिसर बनना है, क्या क्या चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आके ही बन सकते हैं। अगर आप मेहनत है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो वैसे भी आप बन सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं फायर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट। और कहाँ पर है फायर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें एक फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी हम बात करते हैं उसके काम के बारे में। तो इसको मैं आपको कोशिश करूंगा एक सिंपल वे में समझा दे। जैसे एक पूरी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का फायर और सेफ्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फायर ऑफिसर की होती है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो क्या क्या चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो क्या क्या चीज़ें फायर से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड जितना भी, पहले हम इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जितना भी उस बिल्डिंग में इक्विपमेंट लगा हुआ है, उस सारे इक्विपमेंट को के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अ, जितना भी सेफ्टी की रिपोर्ट्स होती हैं कि सेफ्टी की ड्रिल कैसे की जाती है, सेफ्टी ट्रेनिंग उसको देनी आनी चाहिए। अ, इसके साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अथॉरिटीज से लाइजनिंग करनी पड़ती है कि आपको फायर एंड सेफ्टी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। उन डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइजनिंग करनी है। आपका एनओसी है, एनओसी एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, तो किससे बात करेंगी, करनी पड़ेंगी। एनओसी अगर रिन्यू कराना है, क्या क्या चीज़ें हेल्दी करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी इसकी बहुत लंबी चेकलिस्ट होती है। जब हमारी फायर का जब रिन्यूअल होता है, हमारा जो फायर का लाइसेंस जब रिन्यू होता है, सेफ्टी में हमारा लिफ्ट होता है, लिफ्ट रेस्क्यू भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं।
बिल्डिंग के अंदर टीम को, उसकी फायर टीम के अलावा अदर टीम है उसको ट्रेंड करना एक फायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फायर ड्रिल कराना, फायर रोस्टर बनाना कि अगर फायर लग जाती है किसको क्या रोल निभाना है, और उन सब लोगों को टाइमली ट्रेनिंग देना, और एक मॉक ड्रिल करा के भी उनको ट्रेनिंग देना। जितने भी वर्क परमिट होते हैं, जैसे हाइट वर्क परमिट, सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी वर्क परमिट होते हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, तो उसमें भी फायर ऑफिसर को इन्वॉल्व किया जाता है। उसको पता होना चाहिए कि कौन से वर्क परमिट हैं, उनको कैसे इशू करना है, क्या टर्म कंडीशन होती हैं उनके पीछे। एक हेल्थ एंड सेफ्टी, इन्वायरमेंट, EHS, इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी के बारे में उसको पता है, तो उसकी जो जॉब मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर 2 लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, एक को फायर हेल्थ सेफ्टी के बारे में अच्छी तरह पता है और आपको नहीं पता है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि फायर हेल्थ सेफ्टी क्या होता है, कैसे आपके जो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, हमारे फायर के जितने भी पंप होते हैं, डेली उनको चेक करना कि उनका प्रेशर ठीक है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, तो टीम से अपडेट लेना। फायर एक्सटिंग्विशर हमारे कितने हैं, उनका सब कुछ सही तरह से चल रहा है, वो टीम से रिपोर्ट लेके आगे मैनेजमेंट को देना। फायर हैजर्ड तो नहीं है कहीं पर, कहीं ऐसा कोई एरिया तो नहीं है जहाँ फायर हैजर्ड हो। फायर ड्रिल के दौरान फायर के जो रास्ते होते हैं, फायर एग्जिट्स आपके क्लियर हैं। तो इस तरह करके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक फायर ऑफिसर की, इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया यही, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स, वैसे 90% यही सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट और होती हैं, जैसे कि हमारा जो लाइजनिंग होती है, लाइजनिंग लाइजनिंग उसको अपने मैनेजमेंट से, अपने सीनियर मैनेजमेंट से, अपने जूनियर टीम से, और अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, अदर डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब से एक अच्छी लाइजनिंग रखनी पड़ती है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो उन चीज़ों को परफॉर्म कर पाए बेटर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक फायर ऑफिसर की ज़रूरत होती है। एक बड़ी बिल्डिंग में एक अच्छी सैलरी मिलती है। एक टेक्नीशियन या एक ऑपरेटर से बात की जाए, उसके लिए आपको एक अच्छी नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक टीम को हैंडल करने की, एक मैनेजमेंट को अच्छी तरह सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट बनाने की। फायर से रिलेटेड जो रिपोर्ट होती हैं, डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, फायर ड्रिल की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स उसको बनानी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कई बार यूँ सोचा जाए कि मेरे को नॉलेज है तो काफ़ी रहेगा। नॉलेज के साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन स्किल भी आपके पास होना चाहिए। उसी के बाद में आप एक अच्छे फायर ऑफिसर या एक अच्छी फायर ऑफिसर की जॉब आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि आपको, आपके अंदर कुछ करने की चाह होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ करने की चाह होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये मैं बनना चाहता हूँ और ये मैं बन जाऊँगा। अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गई ना, सबसे पहले अगर ये चीज़ नहीं है, तो मैं भी, आप मेरा कोर्स भी लेते हैं ना, जब भी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। मैं फायर ऑफिसर बन सकता हूँ। मुझे 5 साल हो गए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट अब भी अगर मेहनत करेंगे तो आप एक ऑफिसर बन सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा, और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे तो जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आएगी। और मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम को लेके या किसी इक्विपमेंट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। और अगर फ्री में भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो स्किल्ड हिंदुस्तान की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ फ्री में भी लर्निंग मिलेगी।
और अगर आप थोड़ा-सा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली आप जो अपना अचीवमेंट है उस तक पहुँच सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट करते हैं क्योंकि सीनियर पोज़ीशन पर जाके ना चीज़ें कम हो जाती हैं। हम आपको अपनी तरफ से 100% देते हैं और जो चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।